एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि कई बार हम शुड का इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं और जहां शुड का मतलब चाहिए नहीं होता बल्कि वहां शुड का मतलब होता है अगर। तो फिर हम कैसे पहचाने कि अगर किसी सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल किया गया है तो वो एक मॉडल वर्ब की तरह किया गया है या कंडीशनल शुड के जैसा। तो अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शुड एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहिए और इसे किसी इंसान को सजेस्ट किया जाता है, यानी उसे सलाह दिया जाता है कि तुमको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बात हम अपने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। लेकिन जब शुड का इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंसेज में करते हैं तो वहाँ शुड को कहा जाता है शुड कंडीशनल या शुड इनवर्सन। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि जब मैं आपको ये लेसन पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इसे शुड इनवर्सन क्यों कहते हैं। और जब कंडीशनल सेंटेंसेस में शुड का मतलब होता है अगर और हम पहले से जानते हैं कि इफ का मतलब भी होता है अगर, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है, यानी कब हम इस्तेमाल करेंगे इफ और कब हम इस्तेमाल करेंगे शुड। और तीसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है, जब शुड से हम कोई एक कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस के शुरू में हम लिखते हैं शुड, लेकिन जब शुड एक मॉडल वर्ब होता है और जब हम उसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ भी हम शुड को पहले लिखते हैं, जहाँ ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत होती है क्या से। तो अगर कोई सेंटेंस लिखा हो जिसके शुरू में लिखा हो शुड, तो कैसे पहचाने कि ये कंडीशनल शुड है या मॉडल वर्ब वाला एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो आइए इन सभी बातों को एक एक करके समझें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लें। अगर तुम इस बार फेल हो जाओगे तो तुम बाहर हो जाओगे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शुड यू फेल दिस टाइम यू विल बी आउट। अगर कुछ होगा तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर देना। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शुड एनीथिंग हैपन कॉल मी दिस नंबर, यानी अगर कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे फोन कर देना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट के कहना। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शुड यू नीड एनीथिंग से मी विदाउट हेजिटेशन, यानी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाए कहना। ये सभी सेंटेंसेस कंडीशनल है जहां शुड का इस्तेमाल अगर के लिए किया गया। आइए अब डिफरेंसेस की बात करें। जब शुड कंडीशनल होता है तो इसे हम सेंटेंस के पहले लिखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन जब शुड मॉडल वर्ब होता है तो प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में यानी इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में शुड का इस्तेमाल हम सेंटेंस के शुरू में करते हैं, जिसका मतलब होता है क्या। जैसे क्या मुझे रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, शुड आई टेक एक्सरसाइज डेली। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में किया गया है, लेकिन पहले सेंटेंस में शुड का मीनिंग है अगर, जो कि एक कंडीशनल सेंटेंस है, जबकि दूसरे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है क्या, यानी ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर हम बात ये करें कि कैसे पहचाने कि इन दोनों सेंटेंस के शुरू में आया शुड कंडीशनल है या एक मॉडल वर्ब है, तो मैं आपसे कहूंगा अगर वो कंडीशनल सेंटेंस होगा तो सेंटेंस के लास्ट में दिया होगा फुल स्टॉप, लेकिन अगर वो एक प्रश्नवाचक वाक्य होगा यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सेंटेंस के लास्ट में दिया होगा क्वेश्चन मार्क। आइए अब ये जाने कि शुड और इफ में फर्क क्या है, यानी कंडीशनल सेंटेंसेज में इन दोनों का मतलब होता है अगर, तो कब कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। शुड और इफ में ये फर्क है कि शुड वाले सेंटेंसेज में जो वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी आप उसमें एस फॉर्म नहीं जोड़ सकते। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है शुड एनीथिंग हैपन, मैंने हैपन्स नहीं लिखा है। वहीं अगर हम बात इफ की करें तो इफ के बाद आने वाले वर्ब को कभी हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और कभी हम एस या एस फॉर्म का इस्तेमाल भी करते हैं। यानी पार्ट 6 में मैंने आपको सिखाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है यानी ही शी इट है, या किसी एक आदमी का नाम या किसी एक जानवर का नाम या किसी एक परिंदा का नाम है, तो आप वर्ब में एस या एस लगाएंगे।
और अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, यानी फर्स्ट पर्सन है या सेकंड है या थर्ड का प्लूरल है, तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इफ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बात याद रखना होगा। अगर आप शुड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको ये बात याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। आइए अब ये सीख ले कि इसे शुड इन्वर्सन क्यों कहते हैं। इसका 3 वजह है। पहला, अनरियल मीनिंग, यानी जैसा कि हम जानते हैं शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में शुड का मतलब हो जाता है अगर। और इसका दूसरा वजह है कंडीशनल पैटर्न, यानी जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब आपके सेंटेंस की शुरुआत इफ से होगा तो कई बार वर्ब में एस का चक्कर हो जाता है, लेकिन शुड के साथ ऐसा नहीं है। तो ये हो जाता है डिफरेंट कंडीशनल पैटर्न। और तीसरा और आखिरी होता है डिफरेंट पैटर्न, यानी जैसा कि आमतौर पर हम ये जानते हैं जब सेंटेंस के शुरू में लिखा हो शुड तो वो होता है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसके बाद में दिया जाता है क्वेश्चन मार्क, और इस तरह के सेंटेंसेस की शुरुआत होती है क्या से। लेकिन शुड वाले कंडीशनल सेंटेंसेस में शुड का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में किया जाता है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया जाता, और ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं होता है। तो इन्हीं सब के वजह से इसे कहा जाता है शुड इन्वर्सन।